खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के चिलकहर ब्लॉक के हथौड़ी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों को लेकर के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हथौड़ी में हुए विकास कार्यों में काफ़ी अनियमितता किया गया है। जहां ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में ईंट से बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क में लगाए गए ईंट 3rd क्लास के हैं, जो सड़क पर चलने से ईंट टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। सड़क को बने 1 साल भी नहीं हुआ और ईंट टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। इतनी सड़क मजबूत बनी है कि सड़क टूटकर बिखरने लगी है। तो वहीं अमृत सरोवर योजना के तहत 2022-23 में एक सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जो अब तक 2023-24 में भी चल रहा है, लेकिन अमृत सरोवर में अभी तक घास फूस लगे हुए हैं। तो वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधान 3 साल में 4.5 करोड़ का मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया है, जिससे 90% फर्जीवाड़ा हुआ है। और जो भी मिट्टी का कार्य किया जा रहा है उसमें मनरेगा मजदूरों से नहीं बल्कि जेसीबी और लेबरर मशीन से कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौके पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन दिखाया जा रहा है कागजों में कि आज के डेट में काम मजदूरों के द्वारा चल रहा है। जो मजदूरों की हाजिरी और फोटो अपलोड किया जाता है वह दूसरे गांव के लोगों का है, हमारी ग्राम सभा का नहीं है। ग्राम सभा के सचिव और जेई पर प्रधान से मिली भगत का सवालिया निशान खड़ा करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि हमारे द्वारा शिकायत जिलाधिकारी से जन सुनवाई के माध्यम से किया गया तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी किया गया, जिस पर सचिव साहब के द्वारा बिना जांच किए गलत रिपोर्ट लगा दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्लॉक से कोई कर्मचारी इन कामों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता? क्या सरकार के आदेशों का पलीता ऐसे ही लगता रहेगा? क्या ऐसे ही बहता रहेगा गाँव में विकास की धारा और चढ़ती रहेगी भ्रष्टाचार की भेंट? वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम रंजीत यादव, ग्राम पंचायत हथौड़ी, विकास खंड चिलकहर, जनपद बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा में किस तरह की भ्रष्टाचार है? हमारे यहाँ नरेगा में पूरा भ्रष्टाचार है। नरेगा में कोई काम प्रधान लेबरों मजदूरों को रोजगार नहीं देते हैं, काम नहीं कराते हैं। टोटल काम अपने जेसीबी, अपने ट्रैक्टर टाली, अपने पड़ोसी, अपने लेबलर ट्रैक्टर और अपने पड़ोसी के जेसीबी से कराते हैं। टोटल काम 2 महीने पहले काम करा लेंगे, उसके बाद से 2-4 महीने बाद जब सब कुछ कोई नहीं देखेगा, नहीं ध्यान देगा तो धीरे से भुगतान करा लेंगे। इसमें ब्लॉक के कर्मचारी भी उनसे मिले हुए हैं, जेई साहब वगैरह एक आध लोग जो भी मिले हुए हैं। इसकी शिकायत मैं पहले डीएम ऑफिस पे भी दे चुका हूँ, जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सचिव साहब फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, बिना जाँच के रिपोर्ट लगा देते हैं कि द्वेष की भावना से किया गया है। यहाँ पे मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिलता है। एक ही काम को हर साल भुगतान कराया जाता है। ऐसे भी कई मामले हैं। जो भी काम कराए जाते हैं जेसीबी के माध्यम से, लेबलर के माध्यम से, प्रधान सब कुछ दबंगई से कराते हैं। आपके यहाँ पोखरी की खुदाई का क्या मामला है? पोखरे की खुदाई टोटल जेसीबी से कराया गया है। प्रधान आज जेसीबी से काम करा दिए, 2-4 महीने बाद उसके धीरे से भुगतान करा लेते हैं। यही काम है। यहाँ ऐसे भी मामले हैं जो 2019-20 में पोखरे की खुदाई हुई है, उसी पोखरे खुदाई को 23-24 में फर्जी तरीके से भुगतान कराया जा रहा है। बिना काम कराए भुगतान हो गया। मजदूरों को पेमेंट भेज के पैसा प्रधान अपने बच्चों से पैसा उतरवाते हैं। उसके बाद से जो भी ऑनलाइन हाजिरी अपलोड की जाती है, रास्ते के, नाली के, जो भी ऑनलाइन की जाती है, वो हमारे गांव की एक भी फ़ोटो अपलोड नहीं की जाती। दूसरे गांव की फ़ोटो अपलोड की जाती है, दूसरे गांव के, उसमें कोई मजदूर हमारे गांव का नहीं है। 1-2 काम ऐसे हैं कि जिस पे उस 10 लेबर ले गए, फ़ोटो बना लिए, उसी को फ़ोटो को अपलोड करते हैं। नरेगा का आपके यहाँ कितने काम हुए हैं नरेगा के माध्यम से? जब से ये प्रधान जी प्रधान हुए तब से 4.5 करोड़ का नरेगा का काम कराया है हमारे यहाँ। 4.5 करोड़ में 90% काम फर्जी है। क्या भुगतान हो जाता है बिना काम कराए हुए, बिना जांच किए हुए भुगतान हो जाता है नरेगा का? एकदम हो जाता है। जेई साहब के अलावा कोई आता ही नहीं गांव में काम देखने के लिए। मैंने कई बार शिकायत किया, कोई नहीं देखने आता है काम। कौन जेई है आपके यहाँ? सूर्य प्रकाश पांडे जी जेई हैं। प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। विनोद कुमार यादव। देखा जा रहा है कि आपके यहाँ सरकार तो मनरेगा मजदूरों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आपके ग्राम सभा में देखा जा रहा है कि वहीं जेसीबी और लोडर से काम किया जा रहा है। एक भी काम मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है, न मजदूरों को बताया जा रहा है। मजदूर रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अभी कितने खड़ंजे बने हैं आपके ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में अभी खड़ंजे तो मुख्य रूप से 4-5 ही हैं, लेकिन उसको कई पार्टों में कराया गया है, 10-12 पार्टों में कराया गया है। अभी क्या स्थिति है उन सड़कों की? साढ़े खड़िंजे आधे गिर चुके हैं। उसमें
प्रथम श्रेणी का ईंट का भुगतान करा के तृतीय श्रेणी का ईंट का उपयोग किया गया है और सारे खड़िंजे गिर चुके हैं। उस पर भी प्रधान अपने लोडर से मिट्टी फेंकवा दिए हैं ताकि खड़िंजा दिखे ना, फूटे हुए ईंटें ना दिखे। ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ। तो क्या ऐसे भी खड़िंजों का निर्माण हुआ है जो पिछले साल का काम हुआ है उस पर भी भुगतान हुआ है, फिर इस साल बिना काम कराए भी भुगतान हुआ है? नहीं, खड़िंजा में ऐसा नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उसी का भुगतान हुआ है, लेकिन ईंट में उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। तृतीय श्रेणी का ईंट का भुगतान प्रथम श्रेणी का ईंट का भुगतान करा के तृतीय श्रेणी का ईंट लगाया जा रहा है इसमें। एक अपना परिचय बताएं सर। विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा हथौड़ी प्रधान। जी प्रधान जी, अभी आपके यहाँ एक शिकायत पत्र पड़ी है और एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आपके जो ग्राम सभा में जो जिसे मनरेगा से आपने जो कार्य किया है, एक ही सड़क पर 2 बार भुगतान किए हैं। एक सड़क पर 2 बार भुगतान नहीं होता, तो 3 साल के बाद भुगतान दोबारा किया जाता है। अभी वो देखा जा रहा है कि जो सड़क है, जो खड़ंजे बनाए गए हैं, उसमें 3rd क्लास का ईंट का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से टुकड़ा लगा है। पूरी जो सड़क दिख रही है एक टुकड़े में दिख रही है। और जो आपके यहाँ जो अमृत सरोवर योजना है, उसमें भी अभी तक जो है घास फूस लगे हुए हैं, जो साफ सफाई नहीं हो रही है। तो अमृत सरोवर में घास तो सर पोखरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन चारों ओर भीटा के थोड़ी अमृत सरोवर है। जो बांधा बनाएगा उसको बराबर करा के उसके बाद ना उस पर किया जाएगा। नहीं, देखा जो अमृत सरोवर का जो आपका तालाब है, इसमें अभी भी घास फूस लगे हैं सर। तो वो उसमें काम में कितना हुआ है? मान लीजिए कब का पास हुआ है? कब अभी से? तो वो 2022 के पास हुआ है जी एक बार थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद उसमें पानी भर गया, जी उसके बाद उस समय काम नहीं हुआ। जी। उसके बाद फिर इस साल कम लगा है। इस साल अभी एक बार। तो ये अमृत सरोवर जो योजना है, ये कितने सालों में इसको पूर्ण की जा सकती है? वो 5 साल की विधि है। 5 साल में ये पूर्ण होगी, बनेगी अभी? बनेगी 5 साल तक ले। जी जब तक ले उसमें पक्का काम नहीं होगा जी, तब तक वो काम मिट्टी वाला चलता रहेगा। तो जिसे आप जो खुदाई हुई है अमृत सरोवर तालाब की, उसमें अभी भी घास फूस लगे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि उसमें घास फूस नहीं होंगे, खाली मेड़ पर घास फूस लगे जैसे बाद में जो मेड़ पर लगे हैं उसको फिर हम काम चल रहा है उसको फिर साफ सफाई करा देंगे। मैंने एक दिन में तो पोखरा साफ नहीं हो पाएगा। इसकी लागत क्या है सर अमृत सरोवर योजना की? लागत इनकी मान लीजिए 10 लाख कच्चा के है जी और 17-18 लाख रुपया पक्का का है। तो पक्का का तो अभी पैसा आया नहीं है, जी, अभी कच्चे वाला चल रहा है। अभी कच्चा चल रहा है। कच्चा चल रहा है, अभी 2-2.25 लाख का भुगतान हुआ होगा। जी। और जो खड़ंजे बने हैं उस पर 3rd क्लास का ईंट का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से टुकड़ी दिखाई दे रही है, और उस पर उसके बाद दोबारा उस पर मिट्टी भी डाल दिया गया है कि ये साफ मतलब कि ईंट न दिख पाए। नहीं मिट्टी तो नहीं डली। एल&टी जो कंपनी थी जहाँ जहाँ फूट गया है वही कोड़वा के छोड़ दिया है। जो पाइप डाला है तो उसको फिर बिछवाएंगे। नहीं, जो पाइप की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जो नई सड़क जो बनी नई सड़क है उसमें पाइप पड़ा है। नहीं, जो नई सड़क बनी है इसके दोनों तरफ आपने पहले तो मेड़बंदी नहीं की है सड़क की। तो जब खेत खाली होगा तब ना मेड़बंदी करेंगे। अभी तो सर खाली ही अब है। खाली है ना, तो अब फेंकेंगे। अब तो बरसात आने वाली है, आपको कब खाली होगी? बता रहे हैं जिस टाइम में जब धूप चल रही थी उस समय लेबर काम नहीं कर रहे थे। और जो मिट्टी फेंका गया उसको अब सुधरवा के। आपका जो खड़ंजा बना है इसमें पूरी टुकड़ा दिख रहा है सर। नहीं, टुकड़ा तो नहीं है, वो जो टुकड़ा टूटा और है वो सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नहीं ऐसा थोड़ी बात है। टुकड़ा नहीं है, टुकड़ा नहीं है सर, ये गलत चीज है। जो टुकड़ा वो जो रोप लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने बिछा दिया है, गाड़ी जहाँ से उतरेगी तहाँ से ढाल नहीं है तो टुकड़ा फूटेगा, गाड़ी चढ़ाया जाएगा। तो जो सड़क जो इधर उधर लौक रही है एल&टी कंपनी कोड़ के छोड़ दी है, अभी उसको हमको सहरवाना है। एल&टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जो नई सड़क जो खड़ंजा नए सड़क में हम बात कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि 3rd क्लास का ईंट है, पूरे पीला ईंट दिख रहा है आपका। जी नहीं, पीला ईंटा तो नहीं है। जो पैसा आ रहा है उसी पैसा सब काम कराते हैं। जितना आएगा उतना काम कराएंगे।